2011 में एक टीचर ने अपनी कंपनी बनाई। वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 2022 आते आते उस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। पर 2024 में वो कंपनी कोर्ट में थी, बंद होने के कगार पे थी। वो कंपनी फाउंडर देश छोड़ के भाग चुका था, हजारों लोग अनएम्प्लॉयड थे। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, और ये एक पूरा पैटर्न है जो इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस पे रिपीट होता है, और उसी के कारण बिजनेसेस चल नहीं पाते और डूब जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें ब्रॉडली 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर कंपनी करती है और उसके कारण वो चल नहीं पाती। और सबसे स्कैरी पार्ट ये हो सकता है कि ये गलती तुम भी करते हो, अभी जाने भी ना। इसलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला गलती सबसे डेंजरस है और वो तुम्हें जरूर जानना चाहिए अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब बात करते हैं बायजूस की। ऐप लॉन्च हुआ 2015 में, 1 मिलियन डाउनलोड्स इन फर्स्ट ईयर, SR के एड में आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड है, कंपनी ग्रो करते जा रही है। 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन हो गया था। सब सोच सकते कितना अच्छा वैल्यूएशन हो गया था कंपनी का। लेकिन एक अंदर से एक प्रॉब्लम थी जो इस कंपनी को खोखला कर दी, जो बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे पता भी नहीं था। पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चे ऐप यूज नहीं कर रहे हैं। सेल्स एजेंट्स EMI पे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे बिना बताए कि ये आप लोन ले रहे हो। सोचिए इतना बड़ा डिजास्टर कंपनी ने क्रिएट किया अपने लिए। गवर्नमेंट ने फिर 2021-22 में कंपनी में फाइन लगा दिया मिसलीडिंग एड्स के लिए, और लॉसेस 2016 में 49 करोड़, 2021 में 4,988 करोड़। सोच सकते हो आप कितना बड़ा लॉस किया। गलती क्या थी उनकी? उन्होंने प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए स्केल अप किया, ना कि प्रोडक्ट को एक बेहतर बनाने के लिए। उनके पास मार्केटिंग थी, सेल्स था, उनके पास एक ब्रांड था, बट उन्होंने स्केल अप करने पे फोकस किया, ना कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में। इसलिए बच्चे को भी लगता था वो कर क्या रहा है, इसलिए सेल्स उनकी धीरे धीरे डिक्लाइन होते गई। कंपेयर करो इससे फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला का भी सेक्टर सेम था, उनका भी पैटर्न सेम था, बट उन्होंने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर प्रोडक्ट हम इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा स्केल अप बढ़ते जाएगा, क्योंकि कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। इसलिए उनका सेल्स आज अच्छा भी है और वो एक बहुत नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म में आता है। इंडिया में सब चाहते हैं रेस्टोरेंट खोलना, एक तरह से ड्रीम बिजनेस लगता है कि खाना बनाओ, सर्व करो कस्टमर्स को और पैसे कमाओ। बट क्या सच में इतना इजी है? एक रिपोर्ट है मेरे पास जो बताता है इंडिया में 73% रेस्टोरेंट पहले साल में ही बंद हो जाते हैं और 80% 5 साल तक सर्वाइव तक नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल सुनो। मान लो एक कैफे है तुम्हारा, रोज 200-300 कस्टमर्स आते हैं, ऑलमोस्ट रोज 1 लाख का कलेक्शन होता है। मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं, इतना हो भी नहीं सकता, बट स्टिल तब तुमको लगेगा वाह मेरा बिजनेस तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे अदर एक्सपेंसेस भी है। स्टाफ का हो गया, आपका स्टाफ का ही ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज पकड़ो, फिर तुम्हारा रेंट हो गया 1.5 लाख रुपया, फिर तुम्हारा रॉ मटेरियल्स हो गए 70,000 रुपए। इसी सब मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। और बाकी सब 30,000 रुपीज मिसलेनियस, क्योंकि कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होता ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो टोटल ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 लाख से ज्यादा तो मंथली एक्सपेंसेस हो गए। और कब मान लो कभी कभी तुम्हारा मॉनसून आ गया या फिर है ना फेस्टिवल्स का मंथ नहीं है, तो तुम माइनस में चल जाओगे। इसका एग्जांपल है तुम्हारा डुंजो याद है? ऑर्डर्स आ रहे थे, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था, बट प्रॉफिट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उनका कैश बर्न बहुत ज्यादा था। मीन्स अगर फंडिंग जरा सा भी रुकी तो उनकी कंपनी भी रुक जाती थी। तो ऐसा बिजनेस थोड़ी चलता है, तुम्हें भी पता है कि इस तरह से बिजनेस नहीं चलता है कभी। इसीलिए कैश फ्लो और प्रॉफिट एक कभी नहीं होते। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है। जब तक तुम इस 2 चीज को, कैश फ्लो और प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करके नहीं समझ पाओगे, तुम इल्यूजन में जी रहे हो। इंडिया में कॉमन सोच है कि कोई मेरे जैसा नहीं करेगा। मीन्स वो बनिया वाला जो थॉट होता है ना कि हमको हर जगह प्रेजेंट होना है, कंटेंट भी हम बनाएंगे, मार्केटिंग भी हम करेंगे, सेल्स भी हम मैनेज करेंगे। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। अकाउंट्स भी हम करेंगे, हम हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बट कहीं भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते हैं। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंदरन जेन्युइनली जीनियस थे, बट जैसे कंपनी बड़ी होती गई उन्होंने सारे डिसीजंस खुद लेने लगे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को इग्नोर किया, उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को इग्नोर किया, उन्होंने ऑडिटर्स नहीं लाए। ऐसे कैसे बिजनेस मैनेज हो सकता है? अगर हर जगह आप प्रेजेंट हो गए तो बिजनेस कभी नहीं चलता। उनका ये ब्लाइंड स्पॉट पूरी कंपनी का ब्लाइंड स्पॉट बन गया। तुम बिजनेस नहीं चला रहे, तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए हो। ऐसे
बिजनेस उसको बोलते हैं जहां तुम्हारे प्रेजेंस के बिना तुम्हारा काम हो रहा हो। जब तक डेलीगेट नहीं करोगे तुम्हारा बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं करेगा और डूबता चला जाएगा। 2015 में टाइनी आउल ने अपनी कंपनी बनाई। $30 मिलियन फंडिंग मिला। सिर्फ एक साल में 19 से ज्यादा शहरों में उन्होंने एक्सपेंड किया, स्टाफ भरे, ऑफिसेस खुली, मार्केटिंग फुल ऑन चली। बट 2016 आते आते वो कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनका मेनली डिलीवरी का था, फूड डिलीवरी। तो उनका एक डिलीवरी का कॉस्ट एक डिलीवरी के रेवेन्यू से मैच ही नहीं हो रहा था और वो लॉसेस बुक होते जा रहा था। और उनके एक्सपैंड करने के कारण लॉसेस डबल हो गए और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और यही सेम स्टोरी है बहुत सारे ब्रांड्स की। दूध वाला, स्टे जिला, पेटीएम मॉल, सारे ब्रांड्स ऐसे ही बंद हुए और बैंकरप्ट हुए। तो इससे हम लोग को समझ क्या आता है, स्केलेबिलिटी एक ब्रांड को डबल करती है, सिर्फ डबल करती है। बट अगर आप प्रॉफिट में स्केलेबिलिटी करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे और आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी। बट अगर आप लॉस में स्केलेबिलिटी करते हो तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। ये सिंपल रूल है और यही रूल नहीं फॉलो हुआ और बहुत सारे ब्रांड्स जैसे टाइनी आउल और दूध वाला और एक्सेट्रा बंद हो गए। 2007 में नोकिया के पास इंडिया में 60% से ज्यादा मोबाइल सेक्टर का एक शेयर था। सोचिए उस टाइम पे नोकिया एक मोनोपोली की तरह काम कर रहा था। पर 2007 में ही एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया। एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि नोकिया को रिएक्ट करना चाहिए, बट कंपनी का क्या रिस्पॉन्स था, टच स्क्रीन का कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे फोन्स ड्यूरेबल है और इंडिया में यही चलेगा। 5 साल बाद नोकिया का शेयर 60% से घटकर 7% पे आ गया। इसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या दिखा, फीडबैक। कंपनी ने फीडबैक को इग्नोर किया। उनको लग रहा था कि कस्टमर को कुछ आता ही नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग कस्टमर्स के फीडबैक को एक इरिटेटिंग साउंड लेते हैं, बट वो एक मिरर है। वही मिरर आप कंपनी का डायरेक्शन डिसाइड करता है, बट हम लोग उसी को इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में लॉसेस बिना वार्निंग के आते। तो अगर तुम ये 5 गलतियों को चेक करके मीन्स अपना एक चेकलिस्ट बना के अपनी कंपनी को चलाओ, क्योंकि उन्होंने भी ये गलतियां की थी। हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली गलती उन्होंने की थी, प्रूव नहीं, स्केल कर लिया। सेकंड, कैश फ्लो को प्रॉफिट समझ लिया। थर्ड, फाउंडर को लगा हम ही सब कुछ संभालेंगे। और फोर्थ, बिना फाउंडेशन के स्केल कर लिया, रैपिड स्केलिंग। और फिफ्थ, हर फीडबैक को इग्नोर किया। ये गलतियां सिर्फ बड़ी कंपनी से नहीं की है, हर स्मार्ट लोग ने की है, हर टैलेंटेड पर्सन ने किया ये गलती। बट अगर तुम इससे कुछ सीखे हो तो तुम आज से वो गलतियां नहीं करोगे। कमेंट में बताओ इसमें से कौन कौन सी गलतियां अभी तक कर रहे थे। तुम्हारा एक कमेंट तुम्हारा एक लाइफ डिसीजन बन सकता है। इसलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्क्रीट परफेक्ट प्लान बताऊंगा जिससे तुम इस 5 गलतियों को आराम से अवॉइड कर सके। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ को बदल सकता है। थैंक यू।